कैसा लग रहा है आपको? दर्शकों, ये है हमारी दादी। और दादी ना हमेशा मुझे ना वैसे लगती है एवरग्रीन टाइप्स जैसे रेखा जी। ये है ब्राइड। दर्शकों, यहाँ पे मेरी सास बहुत ज्यादा ठूसते हुए। हेलो, नमस्ते दर्शकों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। टाइम मैंने अभी देखा नहीं है, टाइम को तो होने वाला भी 10-11 तो बज गए होंगे ऑलमोस्ट। और अभी हम लोग आप सोच रहे होंगे मैं इतने तैयार होकर कहाँ हूँ, तो मैं गई हुई हूँ अपनी बुआ सास की शादी में। आप लोग को हंसी आएगी कि कैसा रिश्ता है, लेकिन मैं ना अपनी बुआ सास की शादी में हम लोग गए हुए हैं। तो बाकी आगे बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। अयांशी, कैसा लग रहा है आपको? अयांशी की दादी इधर तो देखो। और अयांशी की दादी ने भी का लुक कुछ अच्छा, और अयांशी के दादा का लुक कुछ इस तरह से। ओहो, इसको ना यहाँ पे थोड़ी सी चोट लग गई है, और ऐसे ही टाइम पे लगी है उसको, शादी के टाइम पे चोट। तो दर्शकों, हम पहुँच चुके हैं यहाँ। शादी का घर दिख रहा है यहीं से हल्का हल्का, जहाँ पे आपको भी दिखा दी, थोड़ा सा टेंट वेंट लगा हुआ है ना, वही है शायद। तो अभी मेरे हस्बैंड गए हैं कुछ लेने के लिए, फिर अभी आने वाले हैं। तो दर्शकों, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि हम आए तो कैब में थे, लेकिन मुझे कैब में भी सर घूम रहा था, उल्टी जैसा होने वाला था। बस उल्टी आई जाती, अगर थोड़ा देर और वेट करना पड़ता, तो इसलिए अभी मेरा थोड़ा सर घूम रहा था। थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आप लोगों को। तो दर्शकों, हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी दादी लोगों के घर पे, जहाँ पे शादी हो रही है। और अभी हम लोग सुबह से पहुंच गए थे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया काफ़ी देर तक। और अब हमारी काकी आ चुकी है, मेरी दोस्त। तो मैं उन्हीं के साथ ही हम लोग तैयार हो रहे थे। अभी वो लोग तैयार होकर नहीं आए थे वैसे, इसलिए वो तैयार हो रहे थे। और मैं भी थोड़ा ढंग से तैयार हुई। मेरे बालों का तो ऐसा हाल हो गया था, फिर भी मैंने मतलब ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं किया है, क्योंकि मुझे सिंपल ही रहना ज़्यादा ठीक लगता है शादी के उसमें भी। और ऐसी मन भी नहीं होता, अजीब सा हो रखा था। एक तो गाड़ी में आया तो मेरा सर घूम रहा था, वॉमिटिंग जैसा हो रहा था। इस वजह से भी कुछ तैयार होने का मन नहीं कर रहा है। तो अभी हल्दी शुरू नहीं, बाने मतलब अभी शुरू नहीं हुए हैं, तो तब तक मैं आपको लोगों से मिलवाती हूँ। बने रहिए ब्लॉग में। देखिए दर्शकों, किट्टू हाजी है, अयांशी उसके सामने डांस कर रही है, और इन दोनों का अलग ही चल रहा है। सही बोलते हैं कि शादी में ना लोग अपने में बिजी रहते हैं, और बच्चों का तो अपने में ही रहता है। अब उसको अयांशी के पापा उसको दूध दे रहे पीने के लिए, देखते कैसे पीती है। हंस रही है। और ये देखिए, हेलो अयांशी के पापा, ये क्या कर रखा है? हेलो दर्शकों, ये है हमारी दादी। और दादी ना हमेशा मुझे ना वैसे लगती है एवरग्रीन टाइप्स जैसे रेखा जी। तो दादी बिल्कुल रेखा जी के जैसे, क्योंकि दादी जब हमारी शादी थी तब भी ऐसे थे, और अभी भी ऐसी है। दादी पे ऐसा लग रहा है कि कोई असर ही नहीं पड़ता है बुढ़ापे का, कुछ आ ही नहीं रहा कहीं से। देखो, दादी वैसी की वैसी है। नहीं, लेकिन दादी नहीं लगती है, दादी का एवरग्रीन है। तो ये देखिए दादी का लुक, दादी ने नथ भी पहन ली। तो दर्शकों, उसके बाद यहाँ पे आ गए थे हम लोग। तो अभी हल्दी रात होने, मतलब बाने होने बाकी थे, लेकिन बानों से पहले यहाँ पे पूजा की जाती है। और सबसे पहले यहाँ पे एक अच्छी सुहागन को चुना जाता है, जो अच्छी सुहागन होती है, तो उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद कन्याओं की भी पूजा होती है। यहाँ पे सुहागन बनी थी दुल्हन की मामी, और उनकी पूजा हो गई थी। उसके बाद कन्याओं को पूजा जाता है। 5 या 7 ऐसी कुछ कन्याएं चाहिए होती हैं, लेकिन यहाँ पे कन्याएं कम थी, शायद से उसके बाद आ गई थी। तो पहले अयांशी भी थी, और छोटी सी किट्टू भी देख सकते हैं आप लोग, तो उसकी भी पूजा हो रही थी। और कन्याओं को यहाँ पे बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद इनकी पूजा की जाती है, और उनको दक्षिणा भी दी जाती है। ये है ब्राइड, और ब्राइड को टेंशन हो रही है, अभी तक मेरी हल्दी शुरू नहीं हुई। तो दर्शकों, उसके बाद यहाँ पे पूजा हो गई थी कन्याओं की भी और सुहागन की भी। तो उसके बाद एक परात होती है, पीतल की परात, उसमें जो बाने बनाए जाते हैं, जिस चीज से हल्दी वगैरह, समय कचूरा जो भी होता है, उसको लेके दुल्हन की मामी जाती है, जहाँ पे हल्दी हाथ के लिए डेकोरेट किया गया था, जहाँ पे बाने देने थे वहां पे। तो सर पे लेके जाएंगी परात को दुल्हन की मामी, और दुल्हन भी सर पे लेके जाएगी पानी का लोटा। और ये आप लोग देख सकते हैं इस तरह से
तो देखिए यहाँ पे लेके जा रही हैं दुल्हन की मामी और पीछे से आ रही हैं दुल्हन। तो यहाँ पे जहाँ पे डेकोरेट किया था वहाँ तक ये लोग आएंगे। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से आ रहे हैं। और अब यहाँ पे ये लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे इतना अच्छा डेकोरेट किया गया था। हवा बहुत चल रही थी आज, तो मौसम तो धूप भी थी लेकिन हवा भी चल रही। तो उसके बाद यहाँ पे सर से निकाल दिया इन्होंने। अब यहाँ पे बैठेंगे जहाँ पे ये रोज टाइप का बना हुआ है ना, उसके सामने रख देंगे। अब यहाँ पे ये हमारी बड़ी दादी जी, दादी इन करो, ये है मेरी सास जी। तुम भी करो हाय, तुम भी करो या करो। देखिए दर्शकों, दादी इसको कंधे में भी घुमा रही है यहाँ पे, और मेरी अयांशी छोटे दादा के साथ हेल्प कर रही है। किट्टू दर्शकों, यहाँ पे मेरी सास बहुत ज्यादा ठूसते हुए। सास की बुराई कर लो है। दर्शकों, मेरी सास खुद से खा रही है, मुझे नहीं दे रही है। ये देखिए, तो दर्शकों ये है उत्तराखंड के वाद्य यंत्र ढोल और दमाव और मसूकबाज। मसूकबाज जो होता है सबसे आगे इधर देख सकते हैं आप लोग, जो पी करके साउंड है वो मसूकबाज है। और ढोल तो आपको पता है, दमाव जो तबला जैसा जिसको दोनों डंडों से बजाया जाता है। तो ढोल दमाव उत्तराखंड में शिव शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जिस तरह से शिव शक्ति के बिना नहीं पूरी नहीं होती, उसी तरह ढोल के बिना दमाव नहीं होता और दमाव के बिना ढोल नहीं होता। तो दोनों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। हर शुभ कार्य में ये वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। और दर्शकों, यहाँ पे हमारी किट्टू डांस करते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। आप लोग देख सकते हैं। आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि आपको हमारी किट्टू का डांस कैसा लगा। और यहाँ पे हो रहा था ढोल दमाव के साथ बहुत ही सुंदर डांस। बहुत ही सुंदर लगता है ढोल दमाव के साथ डांस करना। और जो ढोल दमाव वाले थे बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही अच्छा बजा रहे थे और साथ में गा भी रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो दर्शकों, उसके बाद यहाँ पे दादाजी आ गए थे हमारे हल्दी बाने देने के लिए। उसके बाद दादाजी के बाद चाचा जी आ गए और चाचा जी दे रहे थे यहाँ पे हल्दी के बाने अपनी बुल्ली को, बहन को। और उसके बाद यहाँ पे आती है हमारी काकी, मेरी काकी सास। और इतनी हवा चल रही थी कि देखिए उनका पल्लू बार बार उड़ रहा था। और उसके बाद आते हैं दादाजी, और उसके बाद आते हैं बड़े दादाजी। ये दादाजी हमारे यहीं रहते हैं। और वीडियो बनाने के लिए मैंने अपनी काकी को दिया था, तो शायद उन्होंने कैमरा उल्टा पकड़ लिया था। आप लोग ऐसे करके देख लीजिए और प्लीज़ इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि उनको लगा कि फ़ोटोज़ वीडियोज़ ठीक से बन रही है, तो उन्होंने मोबाइल को उल्टा पकड़ लिया था। उसके बाद आती हूँ मैं, और फिर ये देखिए, फिर मैं भी अपनी बुआ सास को देती हूँ हल्दी के बाने। और उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से हवा बहुत चल रही थी। यहाँ पे सब लोगों के कपड़े देख रहे होंगे आप लोग, उड़ रहे हैं, लेकिन धूप भी थी तो अच्छा भी लग रहा था। और उसके बाद यहाँ पे मैं देती हूँ हल्दी के बाने, और अब हम लोग करते हैं डांस।
दर्शकों कुछ देर डांस करने के बाद उसके बाद सब लोगों ने बाने भी दे लिए थे, मतलब कि हल्दी हाथ दे लिए थे। उसके बाद ये रस्म होती है हम लोगों में, दुल्हन नहा के आती है और उसके बाद दुल्हन जब नहा के आती है तो उसके बाद जो दुल्हन से बड़े होते हैं, मैं तो दुल्हन से रिश्ते में छोटी हूँ, तो जो दुल्हन से रिश्ते में बड़े हैं वो सब लोग पहले चावल परेखेंगे, मतलब चावल इधर उधर फेंकते हैं, उनसे नजर उतारना भी बोल सकते हैं आप लोग। तो ये रस्म हम लोगों में होती है। उसके बाद चावल इधर उधर फेरने के बाद पानी फेरते हैं और उसके बाद उस पानी को पी जाते हैं। तो ये हम लोगों में उत्तराखंड में एक रस्म होती है, जो कि दुल्हन से बड़े होते हैं वही इस रस्म को कर सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं रिश्ते में अपनी बुआ से छोटी हूँ, तो रिश्ते में वो मेरी सास लगेंगी, बुआ सास, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मेरी सास जी आप लोग देख सकते हैं वीडियो में कर रही हैं कुछ इस तरह से। तो ये हम लोगों में एक रस्म होती है और इन रस्मों की कुछ मान्यताएं होती हैं, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और ये रस्म करते हुए मेरी काकी सास, और इसके बाद आप लोग देखिए आगे। अब इसके बाद दुल्हन के मामा दुल्हन को ले जाते हैं पूजा तक। तो आज के इस व्लॉग में इतना ही। मैं अंजलि, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दर्शकों।